अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस तरह का कैलकुलेटर बनाएंगे। ज़रा साइज़ में लंबा हो गया ये। खैर ये आप लोग जब कैलकुलेटर बना लेंगे, मैं जिस तरह बनाऊंगा, आप जब सीख जाएं तो आप इसको साइज़ में छोटा कर देना। पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ना, ये बना है क्या कहते हैं C# में, विंडोज़ फोम एप्लीकेशन में। लेकिन जो ये वाला कैलकुलेटर है ना, ये बना हुआ WPF में, यानी कि विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन में। अब ये कैलकुलेटर और ये कैलकुलेटर में फ़र्क क्या है? वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो ये वाला कैलकुलेटर है ना, इसके अंदर डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं है, इसमें डिज़ाइनिंग ज़्यादा है। आप लोग देखो, राउंड बटन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है देखो, जिस तरह से ये लगी हुई है चीज़ें सारी, तो ये WPF में जो होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, या शायद हो सकता है कर सकते हो, मुझे ना आता हो। खैर आज जो है हम लोग क्या करेंगे, WPF के अंदर कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ जी इसकी ऑल आउट ट्रांसपेरेंसी को ट्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने अभी किया ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर इसके बाद जो है इसकी स्टार्टअप लोकेशन, नहीं, विंडो स्टार्टअप लोकेशन, हाँ, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। और बस फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जिसका बॉर्डर है ये बाद में रिमूव करेंगे। अब आ जाते हैं ग्रिड पर। इस ग्रिड को जो है ना, मैं हटा के यहाँ पर लगा देता हूँ जी एक बॉर्डर। इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है बॉर्डर डॉट बैकग्राउंड, और इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है लीनियर ग्रेडियंट ब्रश। और इसके अंदर, वैसे मैं ये सारी बातें पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन चलो रिपीट हो जाएंगी इस वाली वीडियो में। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या डालना है, ग्रेडियंट स्टॉप। और इसके अंदर क्या होता है, कलर होता है। कलर मैं डाल देता हूँ, फिलहाल मैं डाल देता हूँ ग्रीन। और इसका ऑफसेट जो है वो मैं दे देता हूँ जी 0। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे। और ये जो नीचे लाइन एक और होगी, उसको मैं क्या देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी और नीचे पेस्ट, और इसको मैं कलर दे देता हूँ एक्वा। और इसको ऑफसेट में कर देता हूँ 2। और ये जो ग्रेडियंट ब्रश है ना, इसका होता है एक स्टार्ट पॉइंट जो मैं इसको दूंगा 0 1, और एक होता है इस भाई साहब का एंड पॉइंट जो मैं इसको दूंगा 1 1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, जाहिर सी बात है, समझ आ ही रही होगी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये तो हो गया। अब इसके आ जाओ आप लोग नीचे। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसकी जो वो है, क्या कहते हैं इस चीज़ को यार, बॉर्डर, मैं इसका रिमूव करता हूँ। मैं ये डालूंगा विंडो स्टाइल, जिसको मैं कर दूंगा नॉन। देखो अभी इसका कोई स्टाइल नहीं है। अब इसको रन भी करोगे, ये रन भी हो जाएगा। अब जो इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोग पता क्या करो, ये जो बॉर्डर आपने बनाया ना, इसके ऊपर आ जाओ, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है माउस डाउन। ये माउस डाउन, इसका आप लोग एक इवेंट बना दो, बन गया। बस सिर्फ मैं इसी वाले में कोड करूँगा, बाकी सारी कोडिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखो दिस डॉट ड्रैग ड्रैग मूव। ये बस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये ड्रैग मूव जब आप लोग करोगे ना, ये हिलेगा भी सही। देखो अगर अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये फॉर्म है, इसको आप पकड़ के कहीं पर भी हिला सकते हो। समझ आ रही है ना? बस इतना सा कोड होता है इसका। अब जो है ना भाई साहब, मैं इसका करूँगा ज़रा साइज़ ऊपर नीचे। चलो ये वाला सही है डिज़ाइन। या फिर मैं काम करता हूँ, इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। चलो भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहले तो जी मैं इसका करता हूँ कलर सेट। मैं इसको कर देता हूँ जी ग्रीन येलो। और यहाँ पर मैं आऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जी, चलो ऐसे सही है, ठीक है ना। अब ये आ गया इसका क्या, डिज़ाइन। ये आ जाओ इधर, ज़्यादा लंबा हो गया। बहरहाल रन करके देख लेते हैं ज़रा कैसा लगता है। ठीक है, सही है, इतना तो होता ही है कैलकुलेटर। अच्छा अब आ जाते हैं। अब आप लोगों ने बॉर्डर के बैकग्राउंड से बाहर आना है, लेकिन रहना बॉर्डर के अंदर ही है। और इधर जो है आप लोगों ने क्या ले लेनी है जी, एक ग्रिड। मैंने जैसे ग्रिड लिया ना, बिल्कुल वैसे। इसके अंदर आप लोगों ने ले लेना एक कैलेंडर, नहीं, इसके अंदर आप लोगों ने लेना कैनवस। ये कैनवस, और इस कैनवस के अंदर आप लोग लोगे भाई पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में होते हैं पॉइंट्स, जो कि होते हैं कुछ इस सूरत हाल में, ऐसे। और फिर उसके बाद होता है इसका कलर, जो उसको फिलहाल तो मैं दे रहा हूँ ग्रीन, लेकिन बाद में चेंज कर दूंगा। अब क्या चल रही है इधर? अच्छा ये आ गया जी पॉलीगॉन। अब मैं इसको दे देता हूँ जी, इसके पॉइंट को सेट करता हूँ। मैं दे देता हूँ 120, और ये मैं दे देता हूँ 60 तक। ये ऊपर बन रहा होगा, ये देखो ये बन रहा है, ठीक है। और ये मैं दे देता हूँ 20, नहीं 30, नहीं 50, चलो 60 भी चलेगा। बस इतना सही है। ये आ गया कैनवास आपका, मतलब इसको मैं ज़रा घुमा देता हूँ थोड़ा सा। और अब मैं आ जाता हूँ जी इसके कलर के ऊपर, जो मैंने सेट किया हुआ था क्या, ग्रीन। ब्रश पे जाओगे, ये ग्रीन था, मैं इसको अब चेंज करूँगा। चलो ये सही है, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, और इस तरह का एक और बना लो।
यहाँ पर। और अब आप लोग बनाओगे भाईजान एक और एलिप्स। ये जो पॉलीगॉन लिखा है ना, इस पॉलीगॉन के नीचे यहाँ पर आप लोग लिखोगे एक एलिप्स। और एलिप्स की होती है जी हाइट, जो कि मैं दे देता हूँ 70, और होती है उसकी विड्थ जो मैं दूंगा 70, और उसका भी होता है कलर जो कि मैं फ़िलहाल दूंगा ग्रीन, बाद में चेंज कर लेंगे। यार क्या मसला है यार इसके साथ। अच्छा ये आ गया भाई ग्रीन कलर वाला एलिप्स, ज़्यादा खींच लिया मैंने एक। अब ठीक है, अब इसको आप लोग कलर इसका ज़रा सेट करो जैसे भी आप लोगों ने करना है। ये वाला कलर तो ठीक नहीं लगता मैंने, हाँ ये सही है। इसको आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट करो। नहीं ऐसे नहीं, अरे क्या हो रहा है यार, सिर्फ इसी को पकड़ बस। ये भी हाफ शो होगा आप लोगों को, और इसको इधर कर दो, और इसके कलर को भी थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट कर दो आप लोग ज़रा। चलो भाई इतना सही है, अब ये बन गया। अब जो है ना भाई लोग, ये जो कैनवास है इससे आप लोग बाहर आ जाओ। इस कैनवास से बाहर आप लोगों ने ले लेना एक स्टैक पैनल, जिसके अंदर आप लोग लोगे जी एक बटन। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ले लिया एक बटन, ये देखो ये ऊपर आ रहा होगा। इसको मैं दे देता हूँ जी हाइट, जो मैं इसको देता हूँ 70, 770 नहीं सिर्फ 70। और फिर मैं इसको दूंगा एक विड्थ, वो भी मैं इसको दूंगा 70। और फिर मैं इसको देता हूँ कंटेंट, जो मैं इसको दूंगा 0। ठीक है, और फिर इसकी मैं दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, वो मैं दे देता हूँ 40। चलो इतना सही है, या फिर 46 कर देते हैं। और फिर उसके बाद बस अब आ जाते हैं जी app.axml। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, डिज़ाइनिंग। अब मैं यहाँ लेता हूँ स्टाइल टैग, स्टाइल को मैं देता हूँ एक की। ठीक है ना, मैं इसको दूंगा क्या, एक की। ये है की मैं इसको दे देता हूँ बटन। और फिर इसके बाद आ जाती है टारगेट टाइप, वो भी मैं इसको क्या दूंगा, बटन। अब आ जाओ यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, सेटर। सेटर के अंदर होती है जी प्रॉपर्टी, अरे ये नहीं प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी में मैं दे देता हूँ जी फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर जो है वो मैं इसका क्या सेट करूँ, मैं इसका फोरग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ जी वाइट। और उसके अलावा जिसका बैकग्राउंड कलर है, अब मैं वो सेट करूँगा। से आप लोग करो कॉपी, नीचे करो पेस्ट, फोरग्राउंड से इसको कर दो बैकग्राउंड, और इसको वाइट से कर दो एक्वा। कलर आपकी मर्जी है, आप लोगों ने जैसे भी रखने हो रख लेना। प्रॉपर्टी क्या आएगी, टेम्पलेट। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, सेटर डॉट वैल्यू, नहीं टारगेट नेम नहीं यार, वैल्यू। और इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है भाईजान कंट्रोल टेम्पलेट। और इसके अंदर आप लोग लिखोगे जी बॉर्डर, ये बॉर्डर। और इस बॉर्डर के अंदर आप लोग लिखोगे कंटेंट प्रेजेंटर, जिसको आप लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दोगे सेंटर, और फिर वर्टिकल अलाइनमेंट भी दोगे क्या, सेंटर। ये सारी चीज़ें मैं ऊपर अपनी पीछे एक वीडियो में बता चुका हूँ फॉर्म वाली, इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा। और बॉर्डर के अंदर आप लोग दोगे भाई, अच्छा बॉर्डर से पहले आप लोग ये है ना, इसके अंदर भी आप लोग टारगेट टाइप दोगे जो कि है बटन। और अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड, जो कि आप लोग दोगे जी टेम्पलेट बाइंडिंग बैकग्राउंड। और फिर यहाँ पर आप लोग दोगे इसका कॉर्नर रेडियस, नहीं ये तो मैंने नहीं देना, नहीं हाँ बल्कि कॉर्नर रेडियस मैंने देना है, वो मैं दूंगा 360 डिग्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ बटन जो है वो गोल बने। और बॉर्डर ब्रश जो है वो होगा कलर वाइट। और जो बॉर्डर थिकनेस है, बॉर्डर थिकनेस वो मैं कर देता हूँ 2। ठीक हो गया। अब आ जाओ इस सेटर से बाहर, यहाँ पर आप लोग फिर से आप डालोगे स्टाइल का टैग, और यहाँ डालोगे ट्रिगर्स, और इसके अंदर आप लोग डालोगे जी ट्रिगर, हाँ ये वाला ट्रिगर। और इस ट्रिगर के अंदर मैं डाल देता हूँ जी प्रॉपर्टी होगी जी इज माउस ओवर। और इसकी वैल्यू जो है यार, ये क्यों नहीं आ रहा, वैल्यू होगी इसकी ट्रू। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, सेटर डॉट प्रॉपर्टी है इसकी रेंडर ट्रांसफॉर्म। और इसके अंदर आप लोग लिखोगे सेटर डॉट वैल्यू। और इस वैल्यू के अंदर आप लोग लिखोगे स्केल ट्रांसफॉर्म। और स्केल दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा स्केल होता है वाई, ये होता है वाई। बन गए। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, और यहाँ पर जो है अच्छा, और उसके अलावा मैं जो है ये जो सेटर लिखा होगा ना आपने, इससे बाहर आ जाओ।
यहाँ पर आकर आप लोग एक और सेटर डालो, इसको आप लोग प्रॉपर्टी दे दो कर्सर की और इसको वैल्यू दे दो आप लोग हैंड। ठीक है, अब आप लोग इसको स्टार्ट करो। ओ बल्कि मैंने उसको वहाँ पर जाके डिज़ाइन तो दिया ही नहीं, तो नॉर्मल 0 लिखा हुआ है। इसे छोड़ो, वापस यहाँ पर आओ विंडो के ऊपर और यहाँ पर आकर ना इसको स्टाइल दो और स्टाइल के अंदर आप लोगों को बताया था मैंने स्टैटिक रिसोर्स और फिर ये की डाल दो। ये देखो अभी बटन तब्दील हो गया, प्यारा लग रहा है ना। बहरहाल इसका जो विड्थ और हाइट है ना, ये मैं ज़रा थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है, मेरा ख्याल है ये पूरे नहीं आएंगे अगर मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैंने इस तरह के बटन बनाने हैं 4। लो भाई 4 बटन बन गया। देखिए मैंने इस तरीके से नहीं बनाना है, मैं इनको ओरिएंटेशन दूंगा क्या, हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल मैंने इनको इसी तरह से बनाना है और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वो मैं इसको दूंगा क्या, सेंटर। ये आगे बीच में सेंटर में। और अब आप लोग क्या करोगे भाई, ये जो इसकी हाइट है इसको आप लोग कर दो इतना, बस ये इतना ही। इसको करो कंट्रोल सी से कट, कंट्रोल सी से कॉपी और यहीं पर पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद इसी को जो है ना आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा ज़रा ऊपर करो इसको और यहीं से इसको ड्रैग करो। ड्रैग करोगे आप लोग देखो यहीं से एक और निकल आया और इसको फिर से कंट्रोल सी करके इधर पेस्ट करो और इसको फिर से ऊपर ड्रैग करो। ये देखो ये एक और चीज़, एक और भी आ गया। फिर से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करो और फिर ड्रैग करो और फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और एक मिनट और इसे फिर से ड्रैग करो। लो भाई बन गए 5। अब इनको ज़रा आप लोग दे दो तरतीब। ठीक है, बन गया भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये है ना सबसे पहला स्टैक पैनल, इसके अंदर आप लोग आओ और ये जो दूसरा बटन है ना, दूसरा बटन, इसके अंदर आप लोग डाल दो मार्जिन। लेफ़्ट की तरफ से मैंने मार्जिन देना है, वो मैं दे देता हूँ 4 का। नज़र आ रही है ना। अब ये जो लाइन है ना मार्जिन वाली, इसको आप लोग कर लो कॉपी और यहाँ पर कर दो पेस्ट और इधर भी आप लोग कर दो पेस्ट। और ऐसे ही जो है पहले बटन को छोड़कर और उसका जो दूसरा बटन है उसमें आप लोग इसको क्या कर दो, पेस्ट। पहले बटन में नहीं करना, दूसरे बटन में करना। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो है एक लाइन में आ गए हैं। बाकी ये है कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ज़रा तंग हो रहा है। इस वजह से ये जो ये है ना, इन सब को भी आप लोग मार्जिन दे दो। ये जितने भी आप लोगों ने स्टैक पैनल लगाए हुए हैं ना, इन सारे स्टैक पैनल्स को आप लोग दोगे क्या, मार्जिन। मार्जिन आप लोगों ने क्या देना है, 5-5 का। जब आप लोग मार्जिन दे लोगे ना तो ये फिर ठीक हो जाएंगे, फिर ये तंग नहीं करेंगे आपको। लो भी आ गया मार्जिन सबको। अब फिर से इसको नीचे करो, ये बस इधर ही। और अब जो ये दूसरे वाला है इसे पकड़ो और इसे नीचे करो। लो भाई हो गया। अब आप लोग क्या करोगे जी, इसका साइज़ जो है ना वो आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दो ज़रा, ताकि आप लोग जो है ना आसानी के साथ ऊपर से ज़रा थोड़ी जगह आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई ये बन गया। अब ये जो हिस्सा खाली रह गया ना, इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्या जी, टेक्स्ट ब्लॉक। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर ज़रा एक पिक्चर भी डाल देता हूँ। तो पिक्चर डालने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जाता हूँ भाई यहाँ पर ऐड क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ ऐड पर मैं आता हूँ न्यू फोल्डर और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इमेजेस। और अब मैं जाता हूँ अपने पास इमेजेस वाले फोल्डर्स पर। ये पढ़िए, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी और इसके अंदर आगे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखो ये आ गई। ठीक है, ये देखो आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा जी बॉर्डर पर, यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूँगा ये पिक्चर इमेज। सोर्स मैं इसको क्या दूँगा, सोर्स मैं इसको दूँगा इमेजेस, यही नाम है ना, हाँ इमेजेस। और इसका नाम क्या है, क्रॉस डॉट png। और अब मैं दूंगा इसको हाइट 40 और विड्थ भी 40। काम करो यहाँ ना डालो इसको, आप लोग जो है ना ये ग्रिड आप लोगों ने बनाई है ना, ग्रिड, ये ग्रिड है, इसके अंदर डाल दो इसे। ये देखो ये आगे छोटी सी पीछे नज़र आ रही है। अबे कहाँ है बे तू,
हाँ ये देखो ये रही। अब जो ये छोटी सी पिक्चर है ना भाई, इसे आप लोग उठा के रख दोगे ये इधर इस तरफ, ये यहाँ पर। चलो छोड़ो यार, डबल क्लिक को, सीधी सी बात है, इसके ऊपर आओ और यहाँ पर लिखो माउस डाउन और यहाँ पर इवेंट क्रिएट करो इसका, और अब यहाँ पर वापस आओ और ये इवेंट बन चुका ना। इधर आकर लिखो इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट और यहाँ पर आप लोग लिखोगे 1 और ये ख़त्म। अब जब अगर आप इसको रन करोगे, यहाँ क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। दो भाई बंद हो गया, समझ रहे हो ना। चलो भाई वेरी नाइस। अब हम लोग डालेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर, सही है। अब आप लोग क्या करोगे भाई, ये जो ग्रिड है ना, ग्रिड, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ जी एक बॉर्डर, और इस बॉर्डर को ना मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि मुझे नज़र आ जाए। वो देख सबके ऊपर ही आ गया। इसलिए अब मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको हाइट दूंगा ताकि सारे के ऊपर ना आए। 400 ज़्यादा हो गए, 200 दे के देखते हैं। चलो 200 काफ़ी है। और अब आप लोग डालोगे इसको इधर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं डालता हूँ इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। अच्छा जी, अब ये बन गया बॉर्डर। अब मैं कर लेता हूँ इसके साइज़ को ज़रा बड़ा और इसको ले आता हूँ इधर। और वो जो हमारी क्रॉस वाली पिक्चर है, किधर है वो, अबे कहाँ गई हमारी इमेज क्रॉस वाली। लो भाई, अब ये ठीक है, सही है। अब ये ठीक है बिल्कुल। अब आप लोग यहाँ पर आओ और ये जो बटन है, इसको मैंने कंटेंट 0 दिया हुआ है, इसको कंटेंट आप दे दो DEL यानी कि डिलीट। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, ये आप लोग थोड़ा छोटा कर दो। अच्छा, अब ये बटन्स जो हैं भाईजान ये बन चुके हैं, समझ रहे हो। हाँ यकीन समझ रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग करेंगे इसकी सेटिंग। अब ये जो है ना भाईजान, अब इसकी सेटिंग में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो भाईजान आप लोग यहाँ इस बॉर्डर के अंदर जो है, ये बॉर्डर है ना, हाँ बॉर्डर ही है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे नहीं बनाना। इस बॉर्डर के अंदर आप लोग लोगे जी एक स्टैक पैनल नहीं, यहाँ पर आप लोग लोगे एक टेक्स्ट नहीं, इसके अंदर आप लोग लोगे जी एक ग्रिड। सबसे पहले आप लोग ग्रिड लोगे और इस ग्रिड के अंदर जो है ना, इसके अंदर आप लोग लोगे एक टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है ना, एक टेक्स्ट ब्लॉक नहीं, इसके अंदर आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लोगे, जिसको आप लोग एक नेम दे दो। मैं इसको नेम दे देता हूँ टी का, ठीक है ना। और इसको मैंने टी का नाम दे दिया। और इसके अंदर जो है मैं अब क्या करता हूँ, वैसे टेक्स्ट डालना नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही डाल रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा टेक्स्ट आता किधर है, मतलब ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं इसको क्या टेक्स्ट दूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर का, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ ये फ़ॉन्ट साइज़, जो कि मैं इसको दूंगा 32। और अब मैं इसको दूंगा फोरग्राउंड कलर, जो कि मैं इसको दूंगा ब्लैक। और अब ये बंद, वो देखो वो आ गया सामने, वो ठहरा हुआ। और अब जो है ना भाईजान, मैं इसको दे देता हूँ हाइट। हाइट मैं इसको दे देता हूँ 60 की। चलो इतनी बहुत है। और विड्थ की ज़रूरत नहीं है, विड्थ जितनी है वो सही है। और उसके बाद मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो कि मैं करूँगा राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो है ना, नहीं हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल अलाइनमेंट, यहाँ पर आएगी वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके अलावा आप लोग इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को क्या करोगे, सेंटर। जब हुआ नहीं अभी तक, खड़ा उधर ही है बहरहाल। और उसके अलावा कैलकुलेटर की जगह बेहतर ये है मैं यहाँ 0 लिख दूँ ताकि पता चले उधर है। अब आप लोग ले आओ इसको नीचे, ये भी बन गया। और आप इसके अलावा आप लोग जो है ना भाईजान, एक और चीज़ भी बना सकते हो। इसको करो Ctrl+C और Ctrl+V, और अब आप लोग इसको करो ऊपर यहाँ पर। और अब जो ये वाला है ना, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको मैं कर देता हूँ 40। हाँ चलो इतना बहुत है। और इसके अलावा इसकी जो देखो, इन्होंने इसका नेम खुद ब खुद चेंज कर दिया। मैं इसको नेम देता हूँ T2 का, बस। और कुछ भी नहीं करना बाकी और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। बाकी इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली की, ये इज़ रीड ओनली। इसको आप लोग कर देना है फॉल्स, नहीं बल्कि फॉल्स नहीं करना, इसको आप लोगों ने करना है ट्रू, ताकि इसको सिर्फ पढ़ सके, अब बंदा चेंज ना कर सके। इसको करो Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये काली काली लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले तो भाई हम काली काली लाइनों को ठीक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, बॉर्डर ब्रश ट्रांसपेरेंट। और यही लाइन आप लोगों ने इधर भी लिखनी है, बॉर्डर ब्रश
ट्रांसपेरेंट। लो भी कहीं लाइन है, आसान था ना लाइनों को गायब करना। तो स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। वेरी नाइस। और अब ये जो टेक्स्ट 2 है ना, इसके अंदर से मैं जो टेक्स्ट है इसे रिमूव कर रहा हूँ। टेक्स्ट रिमूव, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये खड़ा रहा। अब आ जाते हैं जी भाई कोडिंग के ऊपर। बटन भाई बन गया है, सब बन गया। अब आएंगे हम लोग इधर कोडिंग के ऊपर। अब आप लोग आ जाओ इधर। सबसे पहले तो भाई मैं हर एक बटन का जो है ना एक इवेंट जनरेट कर देता हूँ। 0 का इवेंट जनरेट करें, क्लिक इवेंट जनरेट करेंगे, ये आ गया। क्लिक जो 1 है वो 0 है, जो 0 फिर 1 होगा वो 2 हो जाएगा। लो भाई ये हो गया। अब इस सब के लिए आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी एक दो बताया, ये पता नहीं कौन सा बटन है। बहरहाल ये है ना 0 का बटन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर का फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं डालता हूँ भाई इंटीजर आई। ये फंक्शन बन गया। इसके अंदर अब आप लोगों ने लिखना है, इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा कि इफ़ टी जो टेक्स्ट जो है अगर ये बराबर है, इक्वल है 0 के, तो फिर आप लोग क्या करोगे, टी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। और इसी के आप नीचे बना लोगे इसकी एक एल्स की कंडीशन, जिसके अंदर आप लोग लिखोगे टी डॉट टेक्स्ट प्लस प्लस इज इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग। लो भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आप दोबारा नहीं बताऊँगा। बस अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करोगे, ये जो बटन 1 है इसके अंदर आप लोग क्या करोगे 0, आप इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर पेस्ट, फिर 0 की जगह क्या आ जाएगा 2। लो भाई ये इवेंट्स बन गए इसके सारे के सारे। ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। हाँ भाई ये स्टार्ट हो गया। 0 से तो खैर 0 ही आना है, 1 से 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 0। वेरी नाइस। अब बनाएंगे भाईजान हम लोग एसी वाला बटन। हाँ भाई किधर है एसी का बटन, वो बल्कि एसी वाले बटन की जो हम लोग पहले कोड लेके तो हूँ मैं। ये ठहरा, इस पर डबल क्लिक करो, ये आ गया। इस पर मैं कर देता हूँ टी डॉट टेक्स्ट, टी डॉट टेक्स्ट नहीं, टी डॉट क्लियर। और नीचे आप लोगों ने लिखना है टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0। वैसे ये लाइन अगर आप नहीं भी लिखते तो मसला कोई नहीं है, बस इस लाइन से भी काम हो जाएगा। अब ये बटन बन गया। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे भाई, नीचे आओगे। अच्छा पॉइंट का बटन, हाँ पॉइंट का कोड कर लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, इफ़ टी डॉट टेक्स्ट, इसका मतलब होता है नॉट। इफ टी डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, नहीं नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट्स नॉट टी डॉट टेक्स्ट डॉट कॉन्टेन्स, मतलब अगर टी डॉट टेक्स्ट जो है वो डॉट नहीं कंटेन करता तो आप टी डॉट टेक्स्ट जो है उसके अंदर प्लस इक्वल कर दो क्या, पॉइंट। समझ रहे हो ना। अगर अब आप लोग इसको स्टार्ट करो तो देखो ये पॉइंट आ गया, इसका आगे दोबारा दबाओगे ये नहीं आएगा। समझ आ रही है ना। और एसी करने से बिल्कुल 58.25, और समझ आ रही है। अब बस यही करना था। अच्छा अब ये वाला बटन भी बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग बनाएंगे ये सारे के सारे, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना, इन सब के ऊपर बनाएंगे। अच्छा पहले तो भाई मैं इन सब के बटन बना लेता हूँ। अच्छा ये जो बटन क्लिक किया ये डिवाइड है, मुझे नहीं पता था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना इनका एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस पे आएंगे। चलो फंक्शन पे आ जाते हैं जी। पब्लिक वॉइड, और इसको मैं क्या कह देता हूँ ऑपरेटर, ओपी से ऑपरेटर बनता है। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कैरेक्टर डी। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे भाईजान, इधर आप लोग सबसे पहले इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर आप लोग जो है ज़रा कुछ वेरिएबल्स ले लो, ए बी और सी। मैं ये ले लेता हूँ, और इसके अलावा मैं कैरेक्टर डाल के यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि डी मैं पहले ले चुका हूँ तो मैं ओपी ले लेता हूँ। नहीं बल्कि ओपी तो मैंने पहले भी लिखा हुआ है, तो ओपी दोबारा नहीं मैं लिख सकता, तो मैं इसको कह देता हूँ चलो ऑपरेटर पूरा का पूरा ही लिख देते हैं। लो भाई नहीं बल्कि ये तो पूरी की पूरी क्लास बन गई है, तो मैं यहाँ क्या करूँ यार, चलो डब्ल्यू डाल देते हैं। अब आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू डी। ठीक है।
W इज इक्वल टू डी, यानी कि जब आप लोग करोगे तो डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ए है वो इक्वल हो जाएगा कन्वर्ट डॉट टू, इधर है भाई, टू डबल, और इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, टी डॉट टेक्स्ट, और ये ख़त्म। बस ये 2 लाइनें लिखनी है। और इसके अलावा आप लोग ये भी लिख दो कि टी डॉट टेक्स्ट जो है उसको दोबारा से जो है इसके इक्वल कर दो 0 के, बस बात ख़त्म। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इसे भी मिटा के ना यहाँ डालना है, बस अब हो गया ये। अब उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा, मैं आऊँगा इक्वल वाले बटन के ऊपर। और हाँ, एक और बात, ये जो आपने ओपी वाला बनाया ना, इसको आप लोग सारे के सारे इवेंट्स में डाल दोगे। ये जो ये है ना, इसके अंदर तो हर किसी को पता है ये कौन सा है, ये है डिवाइड वाला। तो यहाँ पर आप लोग डालोगे डिवाइड वाला बटन, साइन डाल दिया। भैया यहाँ पर स्ट्रिंग ले लो और यहाँ पर भी कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी आप लोग स्ट्रिंग ये लिखो। चलो अब ठीक है, मसला नहीं आएगा। लो भी हो गया, एक तो हो गया। अब उसके बाद ये कौन सा है, मल्टीप्लाई है, इसको खोलो, यहाँ पर भी यही लिखो। अबे ये मैं क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखो ओपी, और इसके अंदर क्या आएगा, स्टैटिक। फिर वापस आओ और यहाँ पर आओ प्लस के ऊपर, और प्लस के ऊपर आप लोग इसको कर लो कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर जहाँ पर मल्टीप्लाई है यानी कि स्टैटिक, वहाँ पर आ जाएगा प्लस। और माइनस की बारी, यार किसी को पता क्या होगा, जहाँ पर स्टैटिक है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। लो भाई, अब आ जाते हैं इक्वल वाले बटन के ऊपर। ये ज़रा काम की चीज़ है। अच्छा, इक्वल वाले बटन के अंदर जो है ना भाईजान, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, चल के 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कराता हूँ जाकर, किधर ठहरी है ये लाइन, ये ठहरी है, इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी। ये है इक्वल वाला बटन, और यहाँ जहाँ मैंने ए लिखा है इसको आप लोग कर दो डी, और नीचे आप लोग डालोगे स्विच की स्टेटमेंट, और इसको मैं क्या करूँगा, डी पास कराऊँगा। अच्छा ज़रा 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, और यहाँ डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आएगा। यहाँ डी नहीं डालना, आप तो डब्ल्यू डालना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर आएगा केस, केस में आएगा सबसे पहले मैं ये डाल देता हूँ, ये ठीक है। अगर ये आता है तो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय बी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्रेक। और अब मैं करता हूँ इस पूरे को कॉपी, और ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस। अब आप लोग साइन चेंज करते जाओ, यहाँ पर भी स्ट्राइक डाल दो, यहाँ पर भी स्ट्राइक डाल दो, इसे भी प्लस कर दो, इसे भी प्लस कर दो, और ये जो है इसे आप लोग क्या करोगे, माइनस, और ये भी माइनस। लो भी बन गया। अब इसके नीचे आओ और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, टी डॉट टेक्स्ट जो है, टेम्पलेट नहीं टेक्स्ट, इसको इक्वल कर दो सी डॉट टू स्ट्रिंग। चलो भाई हो गया, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही है। ये नॉर्मल फंक्शन आपके सारे के सारे हो गए। करके भी देख लेते हैं, ये ना बेइज्जती हो जाए। हाँ भाई, 4 + 4 इज इक्वल टू, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यही तो होता है जवाब। अच्छा भाई, ये तो हो गए, नॉर्मल चीज़ें तो हल हो गई। अब आ जाते हैं ज़रा तगड़ी चीज़ों के ऊपर। हाँ भाई, अब तगड़ी चीज़ें क्या है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कौन सा बटन रह गया पीछे। हाँ, ये 2 भी रह गए हैं। इनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है भाईजान, टी डॉट टेक्स्ट, नहीं बल्कि यहाँ पर भी जो है ना इफ़ वाली कंडीशन आएगी। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, ये जो कंडीशन आपने डाली है इसे कॉपी करो, और यहाँ पर आके आप लोग कर दो पेस्ट, और इस पूरे की जगह आप लोग डालोगे भाईजान ये, ठीक है। अब इसी पूरे को आप लोग कर लो कॉपी, यहाँ वापस आओ और इस पे आ जाओ, और इसमें कर दो पेस्ट, और बैक टोन को बदल दो। लो भाई, अब इसको स्टार्ट करो। देखो भाई, अभी ब्रैकेटें भी आना शुरू हो गई हैं, बस इक्वल ना करना, एरर आ जाएगा। तो अब इसी एरर से बचने के लिए जो है ना भाईजान, अभी जो इक्वल वाला बटन है ना, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ट्राई, और ये जो पूरा का पूरा मेरा कोड है ना, इस कोड को मैं डाल दूंगा इस ट्राई के अंदर, यहाँ तक ऐसे, और इधर मैं डालूंगा कैच, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, एक्सेप्शन, और इसके अंदर जो है यहाँ पर इधर इसके अंदर मैं डालूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो
मैसेज क्या आएगा भाईजान, ऑपरेशन इनवैलिड एक्सप्रेशन, बस इतना ही होता है। और फिर उसके बाद ये है क्या, ये जो है एक मैसेज है, नहीं मैसेज नहीं है, ये एक एरर है। और फिर उसके बाद आएंगे मैसेज बॉक्स बटन जो क्या आएगा ओके, और फिर उसके बाद आएगा मैसेज बॉक्स इमेज जो कि होगी क्या, एरर। बस ये लो भाई, ये भी हो गया। अब अगर आप लोग इसको स्टार्ट करो और कुछ चबली मारो तो टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि अगर मैं जो है खाली ब्रैकेट को डाल के इक्वल कर दूं तो ये देखो इनवैलिड एक्सप्रेशन। अब इसको बंद करो। अब आ जाते हैं किधर, अच्छा ये भी हो गया। और अब उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा भाईजान, मैं आऊँगा, एक मिनट किधर है यार, डिलीट वाला बटन किधर है, ये रहा, मिल गया। इस पर डबल क्लिक करो, क्या कर रहा हूँ यार मैं, डबल क्लिक करो उसके ऊपर, लो भी बन गया। इसके अंदर आप लोग लिखोगे टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टी डॉट टेक्स्ट डॉट रिमूव टी डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ -1। बस और कुछ भी नहीं लिखना, बस ये लाइन लिखनी है। अब अगर आप लोग इसको करो स्टार्ट, 87 डालो, डिलीट करो, देखो। अब अगर मसला ये, अगर आप फिर से डिलीट कर देते हो ना तो अब एरर आएगा, ये देखो ये एरर आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ लिखोगे कि भाईजान इफ़ टी डॉट टेक्स्ट जो है अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो ना, सिर्फ तभी जो है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब ये इक्वेशन काम करे, वरना ना करे। और यहाँ एक और इफ़ भी डाल दो, इफ़ टी डॉट टेक्स्ट जो है वो इक्वल टू हो जाता है एम्प्टी के, तो फिर टी डॉट टेक्स्ट को आप लोग इक्वल कर दो इस चीज़ के, ज़ीरो के। अब जो है ये एरर नहीं आएगा, और यहाँ पर एक नहीं दो इक्वल डाल देना। अब अगर आप लोग इसको स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा काम हो क्या रहा है। अब आप लोगों को ट्राई वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर उसको डिलीट करोगे ना, देखो ये डिलीट ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं 25 डालता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ, फिर ज़ीरो बच जाएगा आखिर में, और अब ये डिलीट नहीं होगा। बस बात ख़त्म, ये सिर्फ इसीलिए होता है, समझ रहे हो ना। अब क्या करें भाई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब रह गया T2, यानी कि जो ऊपर हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला था वो रह गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ भाईजान, मैं आ जाता हूँ अपने, किधर है यार वो ऑपरेटर वाला, किधर है, हाँ ये रहा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा T2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू A प्लस T। अब अगर आप इसको स्टार्ट करो, मैं लिखता हूँ 4 प्लस, अच्छा माशाल्लाह उधर 0 आ गया। और यहाँ एक और बात, ये जो AC वाला बटन है ना, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा था टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये, इसको करो कॉपी और नीचे करो पेस्ट, और यहाँ पर डाल दो T2 और इसको कर दो क्या, क्लियर। बस अब ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इसको कट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब इसको रन करते हैं, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। और अभी ये जो ऊपर अभी तक लिखा है ना, इसको भी ठीक करना है। इसको कैसे ठीक करेंगे भाई, इसके लिए मैं करता हूँ, हाँ यहाँ इसके अंदर आप लोग आओगे, इधर यहाँ पर आप लोग लिखोगे T2 डॉट क्लियर। अबे क्या लिख दिया यार मैंने, लो भाई अब इसको करो स्टार्ट। अब देखो 57 574, मैं वैसे कर क्या रहा था, हाँ मैं तो बोल गया हूँ, ओ हाँ याद आया। इसको ऐसे करो, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। लो भाई अब तो ठीक है ना, अब ये भी हो गया। और क्या रह गया भाई, मैं देख लेता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैं वीडियो में ऐसे एक चीज़ भूल गया था। डल हो गया, 0 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भाईजान मेरा ख्याल है सारा का सारा काम हो गया। बस यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी थी, मैंने सोचा था लिख दूंगा, वैसे अगर नहीं भी लिखूँ तो मसला है तो कोई नहीं। ये जो ऊपर जगह रह गई है ना, यहाँ पर आप लोग अपने कैलकुलेटर का नाम डाल देना, ठीक है ना, जो भी आप लोगों का दिल करे। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ एक टेक्स्ट ब्लॉक, जिसको कि मैं जो है टेक्स्ट दे देता हूँ कैलकुलेटर 2.0, और बस देखो ये आ गया। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़, जो कि मैं दे देता हूँ 30,
और उसके अलावा जो है इसको मैं दे देता हूँ फोरग्राउंड कलर, जो मैं इसको दे दूँगा भाई वाइट दे देता हूँ। और उसके अलावा मैं इसको फ़ॉन्ट वेट दूँगा बोल्ड। और उसके अलावा इसको ज़रा पीछे से मार्जिन भी दे ही देते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लोग दे दो 10 का ज़रा। चलो बस यही बनाना था और कुछ भी नहीं था। लो भाई कैलकुलेटर 2.0। बाकी ये मुझे ज़रा थोड़ा अजीब लग रहा है यार, ये कैलकुलेटर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है। देख रहे हो कितना लंबा कैलकुलेटर है, इससे ज़रा लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने पहले भी एक बनाया था, वो पता नहीं किधर है। मतलब ये देखो, एक तो ये वाला है ना, ये तो मैंने आप लोगों को बनाना बता दिया था कि इसको किस तरह बनाते हैं। अब ये जो कैलकुलेटर है और जो ये वाला कैलकुलेटर है, ये बना WPF में और ये वाला बना नॉर्मल विंडोज़ होम एप्लीकेशन में। इसके अंदर आप लोग डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग दे सकते हो। जैसे ये बटन राउंड बने हुए हैं, अब यहाँ ये बटन राउंड नहीं बना सकते, लेकिन इसमें बना सकते हो। तो इस वजह से बेहतर है कि आप WPF को इस्तेमाल करो, उसमें डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। आप मिलेंगे नई वीडियो में। आप बताना आपको वीडियो को कैसी लगी है। अगर वीडियो को अच्छी लगी है आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।